ये तस्वीरों की भी तो कोई कहानी होती है, यह भी तो कुछ कहती ही हैं। देखिए, किसको बुलाया, किसको नहीं बुलाया, कौन आया, कौन नहीं आया, नहीं बड़े मायनेदार बातें होती हैं इनकी। नहीं, ये जो विदेशी मेहमानों वाली बात आप कह रहे हैं ना, बहुत पहले चाणक्य ने कहा है कि पड़ोसी देशों से खटपट लगी रहती है, और ठीक उल्टा वाजपेयी जी ने कहा कि हम सब कर सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो ये अवसर होता है मेरे ख्याल से कि हम रिश्तों को सुधारने के डायरेक्शन में कदम बढ़ा सकते हैं। तभी 14 में पाकिस्तान को इनविटेशन दिया गया था। वही तो, इसलिए ये एक अवसर होता है, इस अवसर का लाभ लेना चाहिए था। मुझे लगता है कि बाकी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट होते हैं उनमें ये बड़ा ओकेजन है जिसमें आप एक इनिशिएटिव लें और उसको किसी नतीजे तक फिर अगली सरकार ले जाने की कोशिश करें। सब दिन पाकिस्तान से या चीन से दुश्मनी का भाव ही हम रख के चलते रहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसी में लंका से हम हो चुका, इसी में बांग्लादेश से हो चुका, तो सबसे खट्टा मीठा अनुभव रहता है, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। और ये सब ओकेजन है जिस पे रिश्तेदारियों में भी आप देखेंगे, परिवारों में, बड़े परिवारों में, तो जहाँ से कुछ थोड़ा अलग हुआ रहता है किसी बात पे, बड़ा आयोजन घर में हो तो सबको बुला लेते हैं कि फिर ये चीज़ें ख़त्म हो। तो मुझे लगता है ये ओकेजन इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन चाइना वाले मामले में तो अलग बात है। चाइना के उसमें उन्होंने बधाई दी, वो बीच में शायद जब लेकिन पाकिस्तान के मामले में तो भारत सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि आप आतंकवाद छोड़ें तो हम आपसे बात करेंगे। आतंकवाद को लेकर तो पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें राजू देखिए, वैसे भी लोग हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। मैं देख रहा था अभी कि एक ही जगह नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण बैठे हुए हैं। संतों की जमात स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से हार गई हैं, और वीके सिंह भी दिख रहे हैं। हाँ, कभी कभार अरविंद जी, अभी लगता होगा कि अगर हम जीत करके आ गए होते तो हमारे बैठने की जगह कुछ दूसरी हो गई होती। नहीं, एक बार तो बिना जीते भी बन गई थी। हाँ, लग 2014 रहा था में इस बार भी कि वो कार्तिक शर्मा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ठीक पीछे। ब्रजेश पाठक दिखाई पड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, साथ ही केशव चंद्र मौर्य भी इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। ये धर्म सत्ता जिसकी आप बात कर रहे थे, बीजेपी के साथ ये एक अलग तरह की लकीर है जो उसको थोड़ा एज दे करके रखती है कि जो समाज में 3 सत्ताएं, समाज सत्ता, धर्म सत्ता, राज सत्ता, तो धर्म सत्ता का भी प्रतिनिधित्व बीजेपी अपनी राजनीति में भी करती है, आयोजनों में भी करती है। तो वो राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ हो, या नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है, आप इसमें यह जो प्रतिनिधित्व है वो रखते हैं। बॉलीवुड के स्टार्स शाहरुख खान, अक्षय कुमार और फिर मुकेश अंबानी, जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं, उनसे लेकर के देश के तमाम राजनेताओं का एक मजमा है ये। और ये तस्वीर चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में जाती होगी तो ये बहुत कुछ कहती होगी। क्या आप कभी ऐसे आयोजन का हिस्सा रहे जहां पर ये शाम के वक्त इस तरीके से? पिछली बार मैं शपथ ग्रहण समारोह में था, और पिछली बार भी ऐसे ही दृश्य था, भव्य था। और वहाँ शाम को तो जो वो पूरा जलसा जब होता है और रोशनी जलती है, तो राष्ट्रपति भवन का अपना ग्रैंडियर है, तो वो एक अलग तरह की तस्वीर बनती है और वो उसकी भव्यता अलग ही है। और ये सबके सर पर चढ़कर बोलती होगी, चाहे विदेशी हो या भारतीय हो, इसमें कोई दो राय नहीं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। और अब समय की बात करें तो करीब करीब 4 मिनट का समय अब रह गया है। 4 मिनट के बाद जो हमारी घड़ी कह रही है, ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। हालांकि सारी चीज़ें, जब प्रधानमंत्री की बात होती है, प्रोटोकॉल की बात होती है, राष्ट्रपति जहां पर होते हैं वहां पर सेकंड दर सेकंड ये बातें होती हैं, एक एक चीज़ मिलाकर यहाँ पर होती है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, सभी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सचिन, जिक्र के ये भव्यता, और कोई रणसर मैं भी क्योंकि इस सेरेमनी का हिस्सा रह चुका हूँ, अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी राष्ट्रपति भवन इतना बड़ा है या इतनी कैपेसिटी का है कि इतना बड़ा आयोजन वो कर पाए। इवन क्या कहते हैं, व्हाइट हाउस में भी जाने का अनुभव प्राप्त हुआ, लेकिन व्हाइट हाउस में भी मेरे ख्याल से इसकी आधा भी वो कैटर नहीं कर सकता